हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हो। मैंने कुछ फॉर्मूले प्रूव करा दिए हैं एक्सरसाइज 7.4 के, और इस एक्सरसाइज को अब करेंगे सॉल्व। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन किस तरह से करते हैं, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 7.4 का 3x² अपॉन x की पावर 6 प्लस 1 dx इस तरह से लिखा हुआ है। हाँ, तो ये देखो किस तरह से होता है। 3x² dx, और इसे किस तरह से लेट करेंगे वो ध्यान दो। देखो x की पावर 6 है, ये x की पावर 6 है, और x की पावर 6 को हम लेट कर लें t, तो ये आएगा 6x की पावर 5 dx इज इक्वल टू dt। ऐसा अब कुछ नहीं हो पाएगा। हाँ, साथ में प्लस 1 भी कर सकते थे, इसमें इस तरह से 1 कर लेते तो ये आता। तो ये आएगा 6 को तो नीचे पहुंच जाएगा, ये हमारे पास नहीं है, अवेलेबल नहीं है। क्या नहीं है? x की पावर 5। जब x की पावर 5 नहीं है तो इसे हम लेट नहीं कर सकते हैं, इसे लेट नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब देखो, ध्यान से समझो, इसे क्या लेट करेंगे, x² आ रहा है ऊपर, तो इसका मतलब x³ लेट करेंगे। ध्यान दो, इधर x² आ रहा है तो x³ लेट कर लो, 3 आगे आएगा स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। ये बताओ, ये कुछ समझ में आया? यहां से हमें मालूम पड़ा, कहां से, यहां से, कि कोई भी x³ लेट कर लो और 3 आगे आएगा और उस पर एक पावर कम हो जाएगी, तो 3x² dx इज इक्वल टू dt। बताओ ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये x³ किससे आएगा? देखो यहां x की पावर 6 है, इस 6 को हम इस तरह से पावर में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा। कुछ समझ में आया? बस इसे लेट करते हैं x³ को, x³ को t लेट करते हैं। अच्छा, अब कहोगे सर 1 भी प्लस कर लो, 1 जो प्लस में है वो इसके साथ ले लो। ऐसे नहीं आएगा, 1 प्लस के साथ नहीं होगा। सिर्फ इतना होता तो हम ले सकते थे। अब इसकी पावर स्क्वायर है तो ये 1 साथ में नहीं आएगा। ये ध्यान रहे कि 1 इसके साथ नहीं आ सकता है, यदि आ भी गया तो गलत हो जाए क्वेश्चन। तो 1 इसके साथ नहीं आएगा, सिर्फ आएगा x³। तो x³ लिख लो लेट करके, 3x² डिफरेंशिएट करते हैं इसका, और ये dt हो गया। 3 को नीचे पहुंचाओ, जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? कि हमारे पास ऑलरेडी से 3 पहले से ही है। 3x² कंप्लीट आ रहा है, तो हम 3 नीचे पहुंचाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो इसके बाद 3x यानी dt अपॉन t² प्लस 1 ये आया। बताओ t² प्लस 1। अब इनका यूज देखो कैसे यूज करते हैं। ये क्या है? x² और यहां पर लगा दो 1 का स्क्वायर, यहां पर क्या लगा दो? 1 का स्क्वायर। तो बताओ ये फॉर्मूला बना कि नहीं बना? इसका क्या आंसर है? tan इनवर्स x। और वैसे भी दिखता होगा कि tan इनवर्स का ही होता है, 1 नहीं है फिर भी, तो tan इनवर्स t प्लस c ये है, और t की वैल्यू और x³ प्लस c, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर ये था फर्स्ट, पहला क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, किस तरह से होगा वो देखें। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, dx रूट के अंदर 1 प्लस 4x², ये है। अब यहां देखो, इससे ही से क्वेश्चन मैच करेंगे, सारे क्वेश्चन इसी से मैच करेंगे। बस इसे बनाना है, थोड़ा सा बनाना है। कैसे बनाओगे? वो इस तरह से बनाओगे, इसे कंप्लीट का स्क्वायर करो, 2x का होल स्क्वायर ये है, और 2x इज इक्वल टू t लेट करो, तो ये आएगा dx इज इक्वल टू dt, और 1/2 साइड से लिखो। समझ में आया? इसे t लेट कर लिया, 1/2 dt
अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस टी स्क्वायर। बताओ इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला है? देखो ये दिया है टी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है तो यहां 1 कांस्टेंट है, समझ गए नहीं? तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 1/2 log x प्लस, अब यहां x है तो अब यहां पर आएगा t, रूट के अंदर देखो जैसा है रूट के अंदर वैसा ही आएगा, इसका ध्यान रखना, जैसा है वैसा ही आएगा, प्लस c है। आसान क्वेश्चन क्या नहीं? 1/2 log t की जो वैल्यू है वो रख दो ये 2 और प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर प्लस c, बस यही इसका आंसर है। 1/2 log 2x प्लस रूट के अंदर आएगा 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c, ये आया आंसर। ये समझ में आया? कोई बच्चा इसे डायरेक्ट करता है, देखो ध्यान से देखो, यदि कोई बच्चा इसे डायरेक्ट करता है बिना टी लेट के हुए तो किस तरह से आएगा वो देखो। डायरेक्ट इसे पूरे को कंप्लीट को एक्स लेट कर लो, इसे 1 लेट कर लो, तो ध्यान दो ये कैसे आएगा बताओ? ऐसे है 2x है, बस 2x आएगा प्लस रूट के अंदर 1 प्लस 2x का होल स्क्वायर है तो 2x का होल स्क्वायर आया। ध्यान दो इधर, समझ में आया कि नहीं? और ये इस तरह से आया, ये इस तरह से आएगा, ये आया प्लस c ये। अब ये कैसे होगा? इस 2x का क्या होगा? मैंने बार बार बताया है कि x के कोफिशिएंट x के गुणांक का डिवाइड करते हैं, बस इतना ध्यान रहे। अब यहां क्या है? x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है, उसका कर दो डिवाइड, बस यही तो आंसर है। log कुछ मत मानो, कोई दिक्कत नहीं, 4x स्क्वायर बिना लेट किए हुए भी क्वेश्चन कर सकते हो ये, ठीक है कि नहीं? इस तरह से ये प्लस c लिख दो, ये आएगा। थोड़ा इसमें लेट करके समझाया है, ये बिना लेट किए बस डायरेक्ट कर दिया है, जैसा है देखो, ये देखो, इसे पूरे को x लेट कर लो तो यहाँ x आएगा और इस ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस, बस ये इधर ये उधर लिख दिया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये आ गया, इसे ये कर दो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन नंबर क्या है वो देखो। ये दिया हुआ है dx रूट के अंदर 2 माइनस एक्स और ये प्लस टी 1 है, यहां पर 1। अभी भी क्वेश्चन है -2x लेट, देखो किस तरह से करेंगे? x इक्वल टू टी, इसे टी लेट कर लो और माइनस डी एक्स इक्वल टू डी टी, ये आ आएगा कि नहीं? बस इस माइनस को उधर ले जाओ, माइनस डी टी, ये इतना आया। तो इतना आया, इसके बाद देखते हैं किस तरह से होगा। इसके बाद बस जो लेट किया वो इस तरह से कर लो, इसकी वैल्यू रखते हैं डी एक्स अपॉन, ये आएगा dx का मतलब यहां dx की वैल्यू आएगी माइनस डी टी, माइनस बाहर लगा सकती हो, और इसकी वैल्यू टी स्क्वायर प्लस 1। बताओ ये इतना आया। ये बताओ पहला क्वेश्चन है वो इस फॉर्मूले को, इस टाइप का फॉर्मूला बना है, देखो टी स्क्वायर और ए स्क्वायर, बस इनकी वैल्यू रखती है, देखो किस तरह से आएगा लॉग, और ये t प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c, बस इनकी वैल्यू रखो, माइनस लॉग, इसकी वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है 2 माइनस एक्स प्लस रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 और प्लस c। रहने दो, इतना ही बहुत है, स्क्वायर करना चाहो कर सकते हो पर इतना ही रहने दो। पर ये ध्यान रहे कि इसमें और ये लगभग सेम आती हैं, ये और ये, ठीक है? तो ये इसका आंसर है। इसे और थोड़ा कोई बच्चा डायरेक्ट करना चाहे बिना लेट किए हुए तो किस तरह से लेट करेगा जी, देखो इसे
तो ये इस तरह से लेट करेगा। देखो इसका फॉर्मूला, ये x है, जब ये x है तो यहां x आएगा, इस पूरे को x लेट कर लो तो ये, या t लेट कर लो तो यही तो आएगा। प्लस लगाओ रूट के अंदर 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1, बताओ इतना आया। अब यहां इसका क्या होगा, सिर्फ मैंने ये बताया था x का कोफिशिएंट, x का गुणांक का डिवाइड करते हैं, और x का गुणांक क्या है बताओ। x का गुणांक 2 नहीं है, x का गुणांक माइनस के 1 है। ये इस तरह से लिखा है, x का कोफिशिएंट है माइनस का 1, इसके अंदर इसमें माइनस 1 का मल्टीपल हो रहा है, तो इसका कोफिशिएंट माइनस का 1 है, उसका करेंगे डिवाइड, डिवाइड कर लो तो माइनस आगे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड में इतना ही आता है। ये और ये एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है, ये डायरेक्ट आ गया। इसे टी लेट करके इस तरह से करते हैं। क्वेश्चन नंबर, ओह थर्ड क्वेश्चन नंबर है ये। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, और 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, dx अपॉन 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। समझो यहां पर dx रूट के अंदर 9 माइनस 5x का होल स्क्वायर, और इसे कर सकते हो 3 का स्क्वायर। ये बताओ ये कौन सा फॉर्मूला बना, ये फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस साइन का फॉर्मूला बन रहा है। चाहो तो इसे टी लेट कर सकते हो, 5x इक्वल टू टी, dx इक्वल टू dt, और इस 5 को नीचे भेज दो इस तरह से, ठीक है, ये 5 को इस तरह से भेज दो ऐसे, बस वैल्यू रखते हैं dx अपॉन रूट के अंदर 3 का स्क्वायर और ये t का स्क्वायर, ये बनता है साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस c। बताओ ये इतना आया, इसकी वैल्यू रखते हैं, साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है 5x अपॉन, ये 5x ही तो है t की वैल्यू, 5x अपॉन 3, यही इसका आंसर है। जो बच्चा डायरेक्ट करना चाहता है इसका तो क्या होगा वो देख लो, ये यहां देखो कि इस पूरे को x लेट कर लो कि ये x है, तो बताओ क्या ये साइन इनवर्स 5x अपॉन 3 हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। अब यहां बताओ कि इसका क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया है x के कोफिशिएंट का डिवाइड, बस x के कोफिशिएंट का डिवाइड करने की, कितना आएगा 5, माइनस नहीं, माइनस बाहर है, माइनस इस फॉर्मूले में होता है, तो और तो ये x का कोफिशिएंट है 5, बस उसका कर दो डिवाइड, बस यही इसका आंसर है। और यहां पर ये वाला रह गया है यहाँ 5x, चलो इस क्वेश्चन से मुझे ये मालूम पड़ गया कि ये 1/5 यहां पर पुट करना रह गया था, तो ये इसका आंसर आया, ये डायरेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 3x अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर है, ऐसे ही कुछ है, देखते हैं। 4 2 की पावर 4 है और dx ये है। इधर देखो यहां पर क्या आना चाहिए, इसे लेट नहीं कर सकते हैं, x की पावर 4 लेट करेंगे तो 4x क्यूब आएगा, और ये ऊपर नहीं है तो ये लेट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ऊपर आ रहा है x आ रहा है तो हमें x स्क्वायर लेट करना चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं, ऊपर आ रहा है x, तो यहाँ x स्क्वायर लेट करेंगे तो आसानी से इस तरह से dt बन जाएगा। बताओ ये बनेगा कि नहीं, तो यहाँ कर लो इस तरह से 3x अपॉन, चाहो तो इस 3 को क्या करेंगे बाहर लिख लो, और dx ये आया, और ये 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसे इस तरह से लिखेंगे। तो अभी आया 3 और ये x, हाँ इसे लेट कर लो, अब तो
लेट देखो किस तरह से करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, 2x dx इज इक्वल टू dt। बताओ, ये सिंगल में x है तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt, इस तरह से आ गया। अब यहां देखो x dx की जगह ये वैल्यू पूरी पुट करेंगे तो ये आएगा 1/2 इंटू 3 और dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके साथ नहीं लिया है, ये 2 इसके साथ नहीं लिया है, क्यों? इसलिए नहीं लिया है, ले भी सकते थे, ये कंप्लीट स्क्वायर होता, ये कंप्लीट स्क्वायर होता, जैसे यहाँ 4 होता तो 2x स्क्वायर आता, ऐसे कर लेते, यहाँ 9 होता तो 3x स्क्वायर कर लेते, समझ गए? ये 25 इस तरह से कर लेते, पर ये स्क्वायर रूट बनता है। चाहो तो कर सकते हो, कोई बच्चा करना चाहे कि इसे किस तरह से इसे 2 को उसी के साथ लेट कर लें तो ये किस तरह से होगा, तो समझ लो 2x रूट के अंदर और इसका स्क्वायर ये आएगा, बस ऐसे कर सकते थे लेट। ध्यान दो इधर, ये ऐसे, ये किसका फॉर्मूला होता है बताओ? प्लस वाला है तो tan इनवर्स का होगा, तो 3/2 tan इनवर्स, हाँ कुछ गड़बड़ है, ये 2 रह गया, ये आया। तो अब यहां देखो 3/2 और ये क्या हो सकता है, dt कंप्लीट 1 प्लस ये आएगा √2t का होल स्क्वायर, ये यहां आएगा। इसे आप दोबारा लेट कर सकते हो, यू लेट कर लो, ठीक है, कुछ भी लेट कर लो, और यहां डायरेक्ट कर सकते हो। बस यही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि इसका जो फॉर्मूला होता है 1/a, 1/a, तो ये तो 1 है, 1 का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं, ये नहीं आएगा। tan इनवर्स √2 और t प्लस c। अब इस √2 का क्या होगा, √2 का होगा डिवाइड, बताया था, x का कोफिशिएंट हो या किसी वेरिएबल का कोफिशिएंट हो और इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके कोफिशिएंट का डिवाइड होता है, तो बस ये डिवाइड हुआ है, 2 का डिवाइड हुआ है। अब t की जो वैल्यू है वो वैल्यू रख दो, बस यही आंसर है। x ये आएगा x 3/2 और tan इनवर्स, ये t की जो वैल्यू है वो यहां रख दो, √2 और t की ये 2 आएगा प्लस c, यही इसका आंसर है। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में किस तरह से करेंगे, देखें इसे ऐसे लिख सकते हैं कि x² dx अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर 3 का होल स्क्वायर, इससे इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों कि x को लेट करेंगे t, तो ये 3x² dx इज इक्वल टू dt आएगा। बस 3 का इसमें डिवाइड कर दो, dx इज इक्वल टू 1/3 dt आ गया। आया कि नहीं? बस इसमें क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर दो, स्क्वायर आएगा 1/3 x² dx की जगह dt आया, और ये 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। और ये फॉर्मूला आप कौन सा लगा सकती हो, ये वाला फॉर्मूला लगा सकती हो, क्योंकि 1 माइनस क्या है x² है, तो ये 1 पे स्क्वायर करो a², तो ये फॉर्मूला बनेगा 1/3 log 2a। तो ये देखो 2a का मतलब है 1/3 1/2 इंटू 1, 2a का मतलब है 2 इंटू 1 log, यही फॉर्मूला आएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ध्यान दो, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, ये है इसका फॉर्मूला। और ये t लेट किया था तो यहां पर t आएगा, समझ में आएगा नहीं, बस t लिख दो यहां पर, ये प्लस लगाओ और लिखो c, ये आ गया। और ये 1/6 आया log, इसकी वैल्यू क्या है x³, तो 1 प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x³, यही इसका आंसर है। नोट करें,
ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पहले तो इसे ऐसा करते हैं कि इसे सेपरेट कर लो। सेपरेट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, x अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस 1 अपॉन या कहें डी एक्स अपॉन रूट के अंदर कहें एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां देखो ये ऊपर x है तो इसे लेट कर सकते हैं, इस कंप्लीट को लेट कर सकते हैं, ये ऊपर x है और यहां पर ये फॉर्मूला ये बना है लॉग वाला, क्योंकि x पहले वेरिएबल बाद में कांस्टेंट है तो ये वाला फॉर्मूला बनता है। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू टी, 2x इज इक्वल टू डी टी, 2x dx इज इक्वल टू डी टी। तो ये आएगा x dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 डी टी। ये आ गया 2x dx इक्वल टू डी टी, ये आया। बस इसे ध्यान दो, इधर x 2 को इसमें डिवाइड कर दिया, बस ये वैल्यू पुट करते हैं और ये वैल्यू यहां पर ये लगाते हैं, ये वाली वैल्यू। बस यहां पर क्या आएगा, ध्यान दो 1 अपॉन 2 एक्स डी एक्स की जगह डी टी आएगा और रूट के अंदर t हो जाएगा। बताओ ये समझ में आया। माइनस लगाओ, ये वैल्यू लॉग है x, ये वाली वैल्यू है और रूट में क्या रहेगा, रूट में तो जैसा है वैसा ही रहेगा, x माइनस से ये रूट में आएगा, ये है। बस इसकी वैल्यू कैसे करेंगे, इसका इंडिकेशन 1 अपॉन 2 और t की पावर 1/2 माइनस का डी टी और ये लॉग x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है। इसे रफ कर दे रहा हूं। अब यहां देखो ये वैल्यू 1 अपॉन 2 आएगी और ये क्या हो जाएगा, इसमें 1/2 प्लस 1 प्लस करो, उसी का कर दो डिवाइड, उसी का कर दो डिवाइड, तो ये डिवाइड हो गया log x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस c, ये आया। बस इससे ये कैंसिल हो गया। t की वैल्यू रख दो, t की जो वैल्यू है 1/2, इसे हम रूट में लिख सकते हैं इस तरह से, और t की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये आया माइनस log x प्लस रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। दैट्स ऑल, ये आंसर रहा। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये 8 किस तरह से होगा, ध्यान दो इधर, dx क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 क्वेश्चन नंबर है तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर dx। अब लेट करना मैंने बता दिया है, तो ये एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस ए क्यू का होल स्क्वायर इस तरह से चेंज हुआ। बस इसे एक्स क्यू इज इक्वल टू टी लेट करते हैं तो ये 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आएगा। 3 का इसमें डिवाइड करते हैं, dx अपॉन 1 अपॉन 3 डी टी आया। बस इस वैल्यू को पुट करो यहां पर, क्वेश्चन आसान बना। ये एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह बस डी टी आएगा, डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस के ये स्क्वायर आएगा, क्यू का होल स्क्वायर, ये आया। बताइए जब ये आया तो 1 अपॉन 3 और ये t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू ये फॉर्मूला ये बना, देखो बना के नहीं, बस यहां एक ही हुआ है, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस इस तरह से लिखना है t माइनस प्लस आएगा रूट के अंदर जैसा भी है, देखो जैसी वैल्यू है वैसी ही आती है, माइनस है तो माइनस आएगी और प्लस है तो प्लस वैल्यू आएगी, ये ध्यान रहे। अब माइनस की वैल्यू है तो माइनस की वैल्यू आएगी और स्क्वायर और ए क्यू इस तरह से आएगा। बस इस टी की वैल्यू जो भी है वो वैल्यू रख दो, 1 अपॉन 3 लॉग ये वैल्यू और टी की वैल्यू क्या है एक्स क्यू, बस ये एक्स क्यू आया प्लस रूट के अंदर एक्स क्यू
का होल स्क्वायर, और ये तो मालूम है कि ये a की पावर 6 आएगा प्लस c आया। बस ये इतना आंसर है। चाहो तो एक बार और लिख दो, 3 log x क्यू प्लस रूट के अंदर x की पावर 6 x a की पावर 6 प्लस c, ये a क्यू और होल स्क्वायर ये 6 बन जाएगा। बस इतना सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। क्या क्वेश्चन नंबर 9 किस तरह से करेंगे? ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें 10 लेट करते हैं। 10 x इक्वल टू टी लेट कर लो। 10 लेट करेंगे तो ये आएगा sec dx इक्वल टू डी टी। बताओ आएगा? ये मिला sec स्क्वायर dx की जगह dt आया अपॉन रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर आया। 4 लिखा है उसे 2 का स्क्वायर में चेंज कर दिया। ये फॉर्मूला क्या बन रहा है? प्लस बार बन रहा है। बहुत जरूरी है ये फॉर्मूला। यदि आपको स्कोर अप चाहिए, मार्क्स चाहिए, नंबर चाहिए अच्छे, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 100%। अब यहां देखो, log t प्लस रूट के अंदर टी स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c, ये आया। बस ये लगाओ, t की जो वैल्यू है वो लिखो। t की वैल्यू क्या है? 10 आ गया। 10x प्लस रूट के अंदर 10 स्क्वायर x और प्लस 2 का हो जाएगा 4 प्लस c, यही इसका आंसर है। नोट करें यहां पर। क्वेश्चन नंबर अब आएगा 10 क्वेश्चन नंबर में ये ध्यान रहे कि किस तरह से होगा, थोड़ा अलग टाइप का है। यदि आपको एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 दिया है तो पहले से समझ लें कि ये होगा कैसे। देखो, कंप्लीट स्क्वायर बनाना पड़ता है। कंप्लीट स्क्वायर किस तरह से बनता है? कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है ये x में होल स्क्वायर बन जाए। x में ये, अब x यहां भी है, x यहां भी है, तो एक x का तो होल स्क्वायर है पर यहां नहीं है, तो इसे मिलाकर होल स्क्वायर बनाना है। वो कैसे बनता है? ध्यान दो, यहां पर यदि 1 है, यदि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो x का कोफिशिएंट निकालो। इस x का कोफिशिएंट कितना है? 2, और इस 2 का करेंगे हाफ, आधा। तो x का गुणांक 2 है और 2 का करो आधा तो 1 होता है। बस 1 प्लस कर दो, 1 माइनस कर दो। ध्यान दो इधर, 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 2, ये 2 यहां लिख दो। अब इसे देखो, ये क्या ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं बना? और इन दोनों को प्लस करोगे या माइनस करोगे तो ये आ गया। यही बता रहा हूं कि कंप्लीट स्क्वायर बन जाना चाहिए। तो एक दो क्वेश्चन और समझ लो कि कंप्लीट स्क्वायर किस तरह से बनाते हैं, वो देखो। कंप्लीट स्क्वायर जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर है और 3x है प्लस 5 है, ऐसे दिया है। आप कहोगे यहां तो हाफ हो गया, यहां तो हाफ हुआ ही नहीं, इसे कैसे करोगे? तो बताओ, x का गुणांक क्या है? यहाँ 3 है और 3 का आधा करो। 3 का आधा 3/2 ही तो होगा। इसी को 3/2 का आधा, 3 का आधा 3/2 होगा। इसका होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर 3x, इसे लिख लो। 3 का आधा करेंगे 3/2, इसका करेंगे होल स्क्वायर, वो यहां लिख दो 9/4, उसी को कर दो माइनस, और ये 5। क्वेश्चन पे कोई फर्क पड़ा? देखो, इसका आधा किया, x का गुणांक आधा किया, वो आया 3/2। फिर इसका होल स्क्वायर करो, एक बार प्लस करो, फिर एक बार माइनस करेंगे, और यहां पे देखेंगे x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बना। 3/2 पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई का डबल, और इसमें इसका मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बताओ कितना? 20, 20 में से 4 गए, 9 गए, 11/4, ये आया। इस तरह से इसे इसके फैक्टर किए जाते हैं। तो ध्यान रहे इसके फैक्टर करने के लिए, और नहीं तो भूल गए तो दिक्कत आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन और देख लो, 3x इस तरह से 3 प्लस 2x, या कहें ये आएगा
6x प्लस 5 ये है। इसके फैक्टर किस तरह से होंगे, कंप्लीट स्क्वायर कैसे होगा, तो इसमें 3 का कर दोगे डिवाइड, 3 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर 3 कॉमन लेंगे तो ये 2x आएगा, और यहां से 3 कॉमन लेंगे तो 5/3 आएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, सिर्फ 3 कॉमन लिया है, यहाँ 1 ये 2x ये 3/5/3 आया। इसका आधा करो, या 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा, एक्स स्क्वायर 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा 2x, प्लस करो और माइनस करो प्लस 5/3 आया, ये आया। बताओ यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना, और ये क्या बना 3, इसमें से 2/3 ये आया। इस तरह से इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं। 9th क्लास की बात है, 9th 8th की बात है ये, ठीक है। तो ये ध्यान दो, ये तो आता ही होगा, मैंने फिर भी समझा दिया है कि कोई दिक्कत नहीं हो। अब यहां देखो, ये क्वेश्चन इस तरह से है, dx/x² प्लस 2x प्लस 2, इसका 2x इसका आधा करते हैं तो 1 आएगा, 1 प्लस करो 1 माइनस करो, ये आया dx, ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहां से लेके यहां तक देखो, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना, ये बना प्लस 1, आया समझ में। बस इसे x प्लस 1 को t लेट करते हैं तो dx dt आया, इसे t लेट कर लो, dx dt आया। बस यहां वैल्यू रखते हैं dt/t² प्लस 1, t² प्लस 1 ये आया। अब ये फॉर्मूला कौन सा बना, tan इनवर्स का बन गया, तो ये tan इनवर्स t आया और प्लस c आया। t की जो वैल्यू है वो पुट कर दो, और t की वैल्यू क्या है x प्लस 1 प्लस c। ये क्वेश्चन यहां डायरेक्ट भी कर सकते थे, इस पूरे को x सेलेक्ट कर लो, जब ये x सेलेक्ट कर लोगे तो ये डायरेक्ट इस तरह से दिखाई देने लगेगा प्लस c, ठीक है, क्योंकि इसे tan इनवर्स सेलेक्ट कर लिया, इसके कोफिशिएंट का डिवाइड करेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट होता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 10 था, लिखा हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 11th। तो 11th क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, यहां तक क्वेश्चन नंबर कंप्लीट करो, तो 11th से नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।